नमस्कार साथियों, भारत ने बांग्लादेश का तेल पानी बंद कर दिया है। पहली बार बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ भारत के सम्मेलन में पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में कौन सा बवाल मचा है, जानेंगे आगे कि बांग्लादेश भारत से क्यों पैसे मांग रहा है। बांग्लादेश ने पहले ही $8 बिलियन कर्ज लिया है और अब भारत बिजली, कपास और डीजल सप्लाई बंद करने का प्लान बना रहा है। बांग्लादेश में गंभीर संकेत मिल रहे हैं और यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश पर ताजा रिपोर्ट जारी की है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आप सभी का छोटा सा चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर लें। कोई नहीं सोच सकता था कि बांग्लादेश भारत के सामने इतनी जल्दी घुटने टेक देगा। भारत से $8 बिलियन लेने के बावजूद बांग्लादेश भारत से $2 बिलियन क्यों मांग रहा है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगर भारत ने कपास सप्लाई बंद कर दिया तो बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बर्बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को तीसरी ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की, जिसमें बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया गया था। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद यह पहली बार है जब दोनों देश के नेता किसी मंच पर आए हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत की थी। इस तीसरी वर्चुअल शिखर बैठक में 100 से अधिक देशों के प्रमुख भाग ले रहे हैं। यह चीन के लिए करारा जवाब है, क्योंकि ग्लोबल साउथ को लीड करने में भारत चीन से काफी आगे निकल चुका है। अब जान लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश भारत से पैसे क्यों मांग रहा है। भारत ने बांग्लादेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए $4 से $5 बिलियन का क्रेडिट और ग्रांट्स दिए हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई है, तो भारत को चिंता है कि नई सरकार इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेगी या नहीं। बांग्लादेश को यह भी चिंता है कि आगे भारत उसे पैसे देगा या नहीं। अगर ये परियोजनाएं रद्द कर दी जाती हैं, तो भारत को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है और बांग्लादेश भी आर्थिक रूप से तबाह हो जाएगा। बांग्लादेश के नए पीएम ने जल्दी मोदी को फोन करके हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी ली है और पीएम मोदी के साथ सम्मेलन में भाग लेने भी पहुंचे हैं। यह दर्शाता है कि वह भारत के वफादार बनकर रहेंगे। पिछले वर्षों में भारत ने बांग्लादेश को 3 लोन ऑफ क्रेडिट (LOC) दिए हैं, जिनकी कुल वैल्यू $8 बिलियन है। इसके अलावा भारत ने उसे कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ग्रांट्स भी दिए हैं, जिनमें सड़क, रेलवे, सिंचाई, शिपिंग और पोर्ट्स शामिल हैं। भारत बांग्लादेश के हर क्षेत्र में घुसा हुआ है। भारत के सहयोग के बिना बांग्लादेश अपने तरक्की की कल्पना भी नहीं कर सकता। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों ने इन परियोजनाओं और लाइन ऑफ क्रेडिट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जैसे फंड दुरुपयोग, रिश्वत, फर्जी बिलिंग और जानबूझकर देरी। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने शेख हसीना को अपने देश में शरण दी है और बांग्लादेश की नई सरकार से भी बातचीत कर रहा है। ये सब विदेश मंत्री जयशंकर के कूटनीतिक प्रयासों का कमाल है। अगर बांग्लादेश की नई सरकार हसीना पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाना चाहती है और उनकी प्रत्यर्पण की मांग करती है, तो भारत की स्थिति मुश्किल हो सकती है। लेकिन हसीना के कारण बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर भारत के साथ रिश्ते खराब हुए तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा बांग्लादेश को ही भुगतना पड़ेगा। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने इस साल की शुरुआत में भारत से $2 बिलियन की मदद मांगी थी ताकि वह तेल के बकाया भुगतान कर सके, लेकिन यह डील कभी फाइनल नहीं हो पाई। अब माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत से पैसे के लिए रिक्वेस्ट करने वाली है। $2 बिलियन वाले रिक्वेस्ट डील को फिर से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि बिना भारत से पैसे लिए इस देश का गुजारा होना मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और अपने देश भारत से सच्चा प्यार करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम अवश्य लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। इस समय बांग्लादेश को सबसे ज्यादा डर यह है कि कहीं भारत उसका बिजली ना काट दे, क्योंकि वह बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहा है। भारत में एक पावर प्लांट है जो पूरी बिजली बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए अनुबंधित है।
इसका संचालन अडानी ग्रुप करता है और वित्त वर्ष 2023 में इसने लगभग 12,000 मिलियन यूनिट बिजली बांग्लादेश को निर्यात की है, जिसकी कीमत $1 बिलियन है। मतलब भारत ने बांग्लादेश को एक साल में $1 बिलियन से ज्यादा का बिजली बिल सप्लाई कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश पैसे देने को तैयार नहीं है। वैसे तो भारत बांग्लादेश को कई महत्वपूर्ण सामान निर्यात कर रहा है, लेकिन इन सभी निर्यात में बिजली का निर्यात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कुल निर्यात में लगभग 9 से 10% योगदान करता है। लेकिन अगर बांग्लादेश बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाएगा, तो भारत ने उसकी बिजली काटने की तैयारी कर ली है। हाल ही में बांग्लादेश में संकट के बाद भारत ने अपने पावर निर्यात नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव का उद्देश्य अडानी ग्रुप के झारखंड स्थित 1600 मेगावाट के पावर प्लांट को सुरक्षा देना है। अब इस प्लांट को भारत में भी बिजली बेचने की अनुमति मिल गई है, जबकि पहले इसे केवल विदेशों में ही बिजली बेचने की अनुमति थी। यह बदलाव 12 अगस्त को हुआ, यानी भारत ने बांग्लादेश को झटका देने के लिए अब निर्यात नियम बदलना शुरू कर दिया है। अडानी पावर का झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित प्लांट, जो इंपोर्टेड कोयले से बिजली उत्पन्न करता है, इसमें ज्यादातर कोयला ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है और बांग्लादेश को अपनी पूरी बिजली निर्यात करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत से बांग्लादेश को डीजल का निर्यात लगभग $830 मिलियन और कपास का निर्यात तकरीबन $555 मिलियन था, जो कुल निर्यात का 7वां और 5वां स्थान है। इस तरह से बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। बता दें कि अडानी का गोड्डा पावर प्लांट 2 साल पहले शुरू हुआ और जून 2023 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हुआ और एक साल में ही बांग्लादेश को $1 बिलियन से ज्यादा का बिजली निर्यात कर चुका है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने 16 अगस्त को बताया कि बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और प्रदर्शनकारियों ने ढाका की सड़कों पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार कार्यालय ने इस हिंसा पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इन घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है और कहा गया कि इस दौरान न्यायेतर हत्याएं, मनमानी गिरफ्तारियां, हिरासत, जबरन गायब करना, यातना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नजर नहीं आए। पूरी दुनिया जानती है कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका के इशारे पर काम करता है, ऐसे में वह जो रिपोर्ट जारी करेगा उसमें शेख हसीना की आलोचना ही रहेगी। इससे ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।